अब ये बच्चों वो वाला बेड नहीं है जिसपे आप सोते हो, ये होता है रोज बेड। जैसे पुअर बटरफ्लाई, पुअर का मतलब बेचारी बटरफ्लाई है ना। इस यहाँ पर गरीब नहीं है, पुअर का मतलब एक तो होता है ना गरीब, और रिच का मतलब होता है अमीर। यहाँ हेलो प्यारे बच्चों, आपकी जो बुक है मैरीगोल्ड बुक 3, उसका आज हम करने जा रहे हैं लेसन द येलो बटरफ्लाई। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है। आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी, ये वाला लेसन कैसे रीड करना है वो बताऊंगी, और साथ में आपको वर्ड मीनिंग्स भी बताऊंगी। ठीक है, वर्ड मीनिंग्स इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में बताऊंगी। ये वाले जो आपके वर्ड्स हैं एंड में जो लिखे हुए हैं न्यू वर्ड्स, इनका बताऊंगी। ठीक है, और बीच बीच में जो भी मुझे वर्ड लगेगा कि मुश्किल है उसकी भी आपको हिंदी में अच्छे से बताऊंगी, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। रीडिंग बहुत ही नेसेसरी है बच्चों, आप सबको पता है। अगर रीडिंग नहीं आएगी ना तो बाकी सब्जेक्ट्स भी आपके अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि आप फिर साइंस के क्वेश्चंस भी समझ नहीं पाओगे, मैथ्स के स्टेटमेंट नहीं समझ पाओगे। तो इसलिए रीडिंग करना और समझना लेसन को बहुत बहुत जरूरी होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज लेसन द येलो बटरफ्लाई। अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन। एक येलो बटरफ्लाई मतलब पीले रंग की बटरफ्लाई थी, वो कहाँ घूम रही थी, उड़ रही थी। फ्लू अराउंड मतलब उड़ रही थी, कहाँ पर, सोनू के गार्डन में। सोनूज गार्डन, सोनूज गार्डन मतलब सोनू का गार्डन, सोनू के गार्डन में। सोनू सॉ द बटरफ्लाई, सोनू ने बटरफ्लाई को देखा मतलब तितली को देखा। ही रैन टू कैच इट मतलब वो उसको कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए भागा। रैन मतलब भागा। इट कौन है, बटरफ्लाई, तितली। ही रैन टू कैच इट मतलब वो उसको पकड़ने के लिए भागा। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड, जो बटरफ्लाई है वो उड़ के कहाँ चली गई, रोज बेड के ऊपर। रोज जहां पे रोजेस लगे हुए थे, गुलाब के फूल थे, वहां रोज बेड। अब ये बच्चों वो वाला बेड नहीं है जिसपे आप सोते हो, ये होता है रोज बेड। जैसे जो क्यारी होती है ना, फ्लावर की क्यारी होती है, उसको भी हम बोलते हैं फ्लावर बेड। तो रोज बेड, ठीक है, रोज की जहां पर क्यारी थी, रोज वाले फूलों की, वहां पर वो चली गई। फ्लू मतलब उड़ गई। इट सैट ऑन ए रेड रोज, और वो एक रेड रोज के ऊपर, एक लाल गुलाब के ऊपर बैठ गई। सैट मतलब बैठ गई। ठीक है, नाउ आई कैन कैच इट सेड सोनू। सो सोनू ने क्या बोला, नाउ आई कैन कैच इट, अब मैं इसको पकड़ सकता हूं। कैच मतलब सकता, ठीक है, कैच मतलब पकड़। तो कैन मतलब सकता, कैच मतलब पकड़। मैं इसको अब पकड़ सकता हूं। नाउ मतलब अब होता है। ठीक है, ही वॉक्ड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई। उसने वो क्या हुआ, वो धीरे धीरे चला। ही वॉक्ड स्लोली, वॉक मतलब चला धीरे धीरे, एंड साइलेंटली और बिल्कुल आवाज के बिना चला वो, ताकि बटरफ्लाई को पता ना चले। ठीक है, टू कैच द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को, तितली को पकड़ने के लिए। ही केम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर, बट देन वो पास आया तितली के, और पास आया और पास आया। बट देन, बट क्या, बट फिर क्या हुआ, ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, जो बटरफ्लाई थी वो क्या हुआ, वो उड़ गई। ठीक है, ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई उड़ गई। वेयर डिड द बटरफ्लाई गो, बटरफ्लाई कहाँ गई। इसको मैं ऐसे कर लेते हैं ताकि आपको सब अच्छे से दिखे। कहाँ उड़ के गई, नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड, गार्डन के पास, नियर मतलब पास, गार्डन के पास एक पॉन्ड था। पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। ठीक है, इन द पॉन्ड वॉज अ व्हाइट लोटस, और पॉन्ड में क्या था, एक व्हाइट लोटस था, मतलब कमल का फूल था एक। अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स, और उसके आसपास जो थे वो क्या थे, गोल पत्ते। आप देखिए जो कमल का फूल होता है ना बच्चों, जो इसके पत्ते होते हैं गोल गोल होते हैं। ठीक है, गोल गोल पत्ते होते हैं, और वैसे देखिए और ज्यादातर इस तरह के पत्ते होते हैं, है ना, बट लोटस फ्लावर के पत्ते गोल गोल होते हैं। तो उसने राउंड लीव्स, दे फ्लोटेड इन द वाटर, वो पानी में तैर रहे थे। क्या तैर रहे थे, पत्ते। ठीक है, द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन अ फ्लोटिंग लीफ, जो बटरफ्लाई है वो फ्लोटिंग लीफ के ऊपर मतलब तैरते हुए लीफ के ऊपर, सेल्ड मतलब सवार हो गई, रवाना हो गई। रवाना मतलब वो भी तैरने लग पड़ी। रवाना, सेल्ड का मतलब होता है रवाना होना। ठीक है, तो रवाना हो गई जी बटरफ्लाई। ठीक है, सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर, और सोनू ने छपाक लगाया कहां पर, पानी के अंदर। एंड ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, नेचुरली आपको सबको पता है कि तितली अगर उसको इतनी बड़ी छपाक की आवाज आएगी और पानी हिलेगा अच्छे से तो क्या होगा, वो तो उड़ेगी ना, बटरफ्लाई बैठे थोड़ा रहेगी वो तितली। ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई उड़ गई। वेयर वॉज इट, कहाँ है बटरफ्लाई, सोनू लुक्ड अप। ठीक है, ही लुक्ड डाउन, सोनू ने ऊपर देखा, उसने नीचे देखा, डाउन मतलब नीचे। नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री, और
वॉल के पास, नियर मतलब पास, वॉल मतलब दीवार, दीवार के पास वॉज अ पीच ट्री। पीच मतलब होता है आड़ू, ठीक है, आड़ू का पेड़ था, सबको पता है आड़ू ना, है ना, एक फल होता है आड़ू। इट हैड पिंक फ्लावर्स, और जो ट्री था उसके कौन से फ्लावर्स थे? पिंक फ्लावर्स थे, मतलब गुलाबी उसके फूल थे। द बटरफ्लाई सैट ऑन ए प्रिटी फ्लावर, तो बटरफ्लाई जो है किस पे बैठ गई? एक प्रिटी फ्लावर पे, सुंदर फ्लावर पे, पीच ट्री का जो फ्लावर था उस पे बैठ गई। तो कहाँ कहाँ बैठी अब तक? अभी तो वो रेड रोज पे बैठी, और उसके ऊपर, उसके बाद वो कहाँ बैठी? उसके बाद वो बैठी लोटस, जो है लोटस के लीफ के ऊपर बैठी, दो। और तीसरा वो कहाँ बैठी? जो पीच ट्री था उसके फ्लावर पर, है ना, ठीक है, बैठ गई। आई कैन कैच यू शाउटेड सोनू, सोनू ने शाउट किया, ठीक है, शाउट मतलब चिल्लाया। आई कैन कैच यू, मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, और वो पेड़ पर चढ़ गया। क्लाइम्ड मतलब चढ़ गया। अप ही क्लाइम्ड, बट वो ऊपर ऊपर चढ़ा, बट फिर, मतलब बट का मतलब होता है पर, परंतु, इसका ये मतलब है। बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री, बट वो बैक इट फ्लू, बैक मतलब वापस आ गई वो उड़कर, कहाँ? डाउन फ्रॉम द ट्री, ट्री से नीचे आ गई। सोनू जंप डाउन टू, सोनू ने भी जंप किया नीचे, डाउन मतलब नीचे, टू का मतलब होता है भी, ये वाला T-O-O-2 होता है ना, इसका मतलब भी होता है। तो सोनू ने भी नीचे जंप किया। ही चेज द बटरफ्लाई, चेज मतलब पीछा करना, तो उसने बटरफ्लाई का, तितली का पीछा किया। फ्रॉम द रोज, कहाँ कहाँ से पीछा किया? रोज से, फिर लोटस पर, एंड अप द पीच ट्री, और फिर पीच ट्री पर। बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई, बट वो बटरफ्लाई को नहीं कैच कर पाया। आगे देखते हैं क्या है लेसन में। नेक्स्ट है, सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, सोनू अब बिल्कुल भी उसको देख नहीं पा रहा था, ठीक है, मतलब नहीं देख पाया कि कहाँ गई वो। ही लुक्ड एवरीवेयर, उसने हर जगह देखा। एट लास्ट ही सॉ द बटरफ्लाई, एट लास्ट मतलब आखिर में उसने बटरफ्लाई को देखा। कहाँ थी वो बटरफ्लाई? देखते हैं। देयर वॉज अ बिग स्पाइडर्स वेब इन द पीच ट्री, और एक जो पीच ट्री में, है ना, पीच ट्री मतलब जो आड़ू का पेड़ था, उसमें क्या था? बिग स्पाइडर्स वेब, बिग मतलब बड़ा, स्पाइडर आप सबको पता है मकड़ी, और वेब मतलब होता है जाला, मकड़ी का जाला, स्पाइडर्स वेब, मकड़ी का जाला। ये देखो यहाँ पे क्या था? सोनूज गार्डन, ये एपोस्ट्रोफी एस होता है ना, सोनूज गार्डन एपोस्ट्रोफी एस, तो इसका मतलब होता है का के की, मतलब सोनू का गार्डन। और यहाँ पर क्या है? स्पाइडर्स वेब मतलब मकड़ी का जाला, कहाँ था? पीच ट्री में। द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब, जो बटरफ्लाई थी वो किस में हो गई? मतलब पकड़ी गई, कॉट इन द, मकड़ी के जाले में। इट लुक्ड सैड एज इट ट्राई टू एस्केप, वो क्या लग रही थी? सैड लग रही थी। एज मतलब जब वो ट्राई कर रही थी एस्केप होने की, मतलब बचाव में जाने की, मतलब बचने की कोशिश कर रही थी, वहां से निकलने की कोशिश कर रही थी जब वो, है ना, जब उसने निकलने की कोशिश की तो वो उदास हो गई, क्योंकि उसको लग रहा था कि मैं कैसे निकलूंगी इस मकड़ी के जाले से। इट फ्लटर्ड इट्स विंग, ठीक है, तो उसने अपने क्या, अपने विंग्स, अपने जो पर थे फड़फड़ाए, फ्लटर्ड मतलब फड़फड़ाना, ठीक है। इट ट्विस्टेड एंड टर्न्ड, ट्विस्टेड एंड टर्न दोनों का मतलब होता है मुड़ना। इट ट्विस्टेड एंड टर्न, तो उसने मतलब वो मुड़ी, ठीक है, मुड़ रही थी इधर से उधर, उधर से इधर मुड़ रही थी। बट इट कुड नॉट एस्केप, बट वो नहीं निकल पा रही थी, बट वो नहीं बाहर आ पा रही थी, बच नहीं पा रही थी, बचाव नहीं कर पा रही थी वो अपना, ठीक है। द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट, जो मकड़ी के जाले ने उसको क्या किया था? अच्छे से पकड़ लिया था, उसको अच्छे से पकड़ा हुआ था, ठीक है। उसके बाद है पुअर बटरफ्लाई, पुअर का मतलब बेचारी बटरफ्लाई, है ना। इस यहाँ पर गरीब नहीं है, पुअर का मतलब एक तो होता है ना गरीब, और रिच का मतलब होता है अमीर, यहाँ पर बेचारी, बेचारी के लिए भी हम पुअर ही यूज करते हैं। पुअर बटरफ्लाई, तो बेचारी बटरफ्लाई, बेचारी तितली। इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर, और उस वेब में, उस जाले के मिडल में, मतलब मिडल मतलब होता है बीच में, सेंटर में, वॉज अ बिग स्पाइडर, क्या थी? एक बहुत बड़ी मकड़ी, स्पाइडर, ये देखो ये बैठी हुई है स्पाइडर, है ना, ठीक है। इट लुक्ड हंग्री, वो क्या लग रही थी? भूखी लग रही थी। इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई, वो इट कौन है यहाँ पर? स्पाइडर, स्पाइडर जो है वो क्या चाह रही थी? बटरफ्लाई को पकड़ना। वॉन्टेड मतलब चाहना, वो चाहती थी किसको पकड़ना? बटरफ्लाई को कैच करना, बटरफ्लाई को पकड़ना। क्लोजर एंड क्लोजर क्रॉल्ड द ब्लैक स्पाइडर,
क्लोजर एंड क्लोजर, क्रॉल्ड मतलब रेंगता हुआ जो है ना, ब्लैक मकड़ी, रेंगती हुई ब्लैक मकड़ी या मकड़ा जो भी था वो पास आ रहा था, क्लोजर एंड क्लोजर, और पास पास आता जा रहा था। किसके? तितली के, बटरफ्लाई के, है ना। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, बिफोर द हंग्री स्पाइडर, हंग्री मतलब भूखा, स्पाइडर मतलब मकड़ी, ग्रैब मतलब पकड़ना, झपट्टा मारना जैसे, ठीक है। इससे पहले कि जो हंग्री स्पाइडर है उस पे झपट्टा मार पाता, इट मतलब मकड़ी, ग्रैब इट मतलब उसको पकड़ पाता, उस पे झपट्टा मार पाता, सोनू रैन, सोनू भागा, एंड ही कॉट द बटरफ्लाई, और उसने बटरफ्लाई को पकड़ लिया, ठीक है। इट वॉज सो प्रिटी, वो बहुत प्यारी थी, ये बहुत प्यारी थी, क्या? बटरफ्लाई। इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स, उसके जो येलो विंग्स थे, उसके जो पीले कलर के जो उसके पंख थे, उनके ऊपर क्या थे? ब्राउन स्पॉट्स। स्पॉट्स मतलब आपको पता है ना किस तरह से होते हैं, ये देखिए ये वाले स्पॉट्स, ठीक है। तो ये ब्राउन कलर के, डार्क ब्राउन कलर के स्पॉट्स थे। और सोनू लव द लिटिल बटरफ्लाई, सोनू जो है उसको बहुत अच्छी लगी लिटिल बटरफ्लाई, बहुत प्यारी लगी उसको बटरफ्लाई। बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड, बट वो सोनू के हाथ में, अब फिर से देखो अपॉस्ट्रोफी ऐसा है, सोनूज हैंड, सोनू का हाथ, ठीक है। बट सोनू के हाथ में वो क्या लग रही थी? सैड लग रही थी, बहुत क्या लग रही थी? उदास लग रही थी। सोनू वॉन्टेड इट टू बी हैप्पी, सोनू चाहता था कि वो खुश रहे, खुश हो, ठीक है। तो उसने क्या किया? छोड़ दिया उसको। गो सेड सोनू, फ्लाई अवे, सोनू ने कहा जाओ, उड़ जाओ। ही लेट द बटरफ्लाई को, उसने बटरफ्लाई को जाने दिया। इट सैट ऑन द रेड रोज, वो रेड रोज पर बैठी, फिर से लाल वाले गुलाब पर। इट फ्लू टू द पीच ट्री, वो पीच ट्री पर बैठी। एंड देन सेल्ड ऑन ए लोटस लीफ, और फिर वो लोटस लीफ में रवाना हो गई, मतलब जैसे लोटस लीफ तैर रहा था ना वैसे ही तैरी उसके साथ ही। इट फ्लू मैरिली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, मैरिली मतलब खुशी से, प्रसन्नता से। वो कहाँ? फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर मतलब फूल से, एक फूल से दूसरे फूल पर, दूसरे फूल से तीसरे फूल पर। वो क्या किया? वो मैरिली मतलब बहुत खुशी से उड़ती गई। सोनू वॉच्ड इट फ्लाई एंड फ्लाई, सोनू ने देखा उसको उड़ते हुए उसको देखा कि एक फूल से दूसरे फूल पर, दूसरे फूल से तीसरे फूल पर, अलग अलग जगह पे वो क्या कर रही है? उड़ रही है। द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज गार्डन, बटरफ्लाई जो है सोनू के गार्डन के ऑल अराउंड मतलब चारों तरफ घूम रही थी। हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन, खुश और फ्री मतलब स्वतंत्र हो गई ना वो, एक तरह से बिल्कुल आजाद हो गई। हैप्पी, खुश और आजाद, वंस अगैन एक बारी दोबारा से, वंस अगैन मतलब एक बारी दोबारा, एक बारी दोबारा से खुश और आजाद। आई होप आपको लेसन अच्छा लगा होगा, है ना, बड़ा प्यारा लेसन है ना ये, द येलो बटरफ्लाई। अब हम कर लेते हैं ये इसके न्यू वर्ड्स। ये जो न्यू वर्ड्स हैं मैं इनके वर्ड इनके मीनिंग्स आपको करवा देती हूँ। मीनिंग्स कैसे? इंग्लिश में भी कराऊंगी और हिंदी में भी कराऊंगी। मैंने सारे के सारे वर्ड्स जो है यहाँ पे 12 वर्ड्स है, यहाँ पे ना ये वाले 12 वर्ड्स है, मैंने सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे, और हिंदी और इंग्लिश में इनके मीनिंग्स भी लिखे हुए हैं। चलिए वो करा देती हूँ अब आपको। इसमें देखिए फर्स्ट वर्ड है एस्केप। तो एस्केप का इंग्लिश में मीनिंग होता है गेट रिड ऑफ, मतलब कि गेट रिड ऑफ मतलब छुटकारा पाना। कम आउट मतलब, कम आउट यहाँ पर एक्चुअली कम आउट है ये, तो इसका हिंदी में मीनिंग होता है बचाओ। नेक्स्ट है पॉन्ड। पॉन्ड मैंने आपको बोला था तालाब होता है, तो इंग्लिश में इसको तालाब की कोई एक वर्ड नहीं है। तो अ स्टिल एरिया ऑफ वाटर स्मॉलर दैन अ लेक, मतलब लेक से छोटा एक तालाब टाइप का होता है, मतलब एरिया होता है जो स्टिल एरिया होता है, मतलब ऐसा बहता हुआ पानी नहीं होता। तालाब और लेक में आपको पता है ना वो मैन मेड होते हैं, मतलब वो बहता हुआ पानी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है पीच। पीच होता है आड़ू हिंदी में, इंग्लिश में अ फ्रूट दैट इज रिलेटेड टू प्लम, ठीक है। नेक्स्ट है, क्योंकि इंग्लिश में तो उसको पीच बोलते ही हैं, तो पीच का कोई और ऐसा नाम नहीं है। नेक्स्ट है क्लाइम। क्लाइम का मतलब है चढ़ना हिंदी में, और इंग्लिश का मतलब गो अप, मतलब ऊपर की तरफ जाना। नेक्स्ट है कैच। कैच का हिंदी में मतलब है पकड़ना, और इसका इंग्लिश में मीनिंग है होल्ड, मतलब पकड़ना या फिर ग्रैब करना, मतलब झपट्टा मारना, ठीक है। नेक्स्ट है मिडल। मिडल का मतलब है बीच में, और इंग्लिश में इसका मतलब है सेंटर। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेवंथ वर्ड है हंग्री। हंग्री का इंग्लिश में हिंदी में मीनिंग है भूखा या फिर भूखी। आई एम हंग्री, मेरे को भूख लगी है, मेरे को भूख लगी है, लड़का बोलेगा, इंग्लिश में हंग्री होता है, और हिंदी में भूखा है या भूखी है, ठीक है। और इंग्लिश में मतलब है इसका स्टार्विंग। नेक्स्ट है फ्लोट।
फ्लोट का हिंदी में मीनिंग है तैरना और इंग्लिश में मीनिंग है ग्लाइड, मतलब यहाँ पर ग्लाइड है इसका मतलब लेसन में। नेक्स्ट है शाउट, शाउट का मतलब चिल्लाना, इंग्लिश में मतलब है येल। चेज, चेज का मतलब पीछा करना हिंदी में, और फॉलो है इंग्लिश में। नेक्स्ट है फ्लटर, फ्लटर का मतलब है फड़फड़ाना और इंग्लिश में मतलब है स्निकर। नेक्स्ट है ट्विस्ट, ट्विस्ट का हिंदी में मीनिंग है मोड़ना और इंग्लिश में इसका मीनिंग है टर्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर देना अगर अच्छा लगा ये वाला वीडियो, और शेयर भी कर लेना आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है विद्या ना बांटने से ज़्यादा आती है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस मैं लेके आती रहती हूँ जिससे आपकी नॉलेज बढ़ती जाए और आप इंटेलिजेंट बनते चले जाओ। तो चलिए करते हैं अब आज का वीडियो यहीं पे एंड। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।